नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स। हम हैं रामकैलाश यादव। आप देख सकते हैं ये है कावेरी संपूर्णा KP 108। इसका जो है सीड्स हम अपने खेत में नर्सरी डाल दिए हैं और इसके हम डिटेल्स के बारे में पूरा बताऊंगा। कई लोग जो हैं देखा जाता है कि नर्सरी जो अपने खेत में डालते हैं, कहीं पर बीघा चलता है तो बीघा में बताऊंगा बीज मात्रा क्या लगेगी, एकड़ में बीज मात्रा क्या है और एक एकड़ में पैदावार कितना ये देती है। एक बीघा है तो उसमें पैदावार कितना देगा और इसकी प्राइस क्या है, कितना जो है कीमत पर हमें ये मिलेगा। और अगर बात किया जाए कि जो कावेरी संपूर्णा धान है वो जो है कितने दिन में जो है पूरी तरह से पक कर के तैयार हो जाती है और इसके पौधे की जो लंबाई है कितना होता है, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। और हमने नर्सरी कब डाला है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसा वीडियो पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कावेरी संपूर्णा, ये KP 108 इसका नाम है इस बीज का। और इस साइड भी आप देख सकते हैं, दूसरे साइड में आपको दिखाना चाहूँगा इसका जो जमाव है, जर्मिनेशन का जो लिखा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर जमाव का जो है ये कितना परसेंटेज जमाव लेता है। तो यहाँ पर ये जमाव के लिए लिखा गया है कि 80% जो है इसका जमाव होगा, जो ये कंपनी का दावा है। लेकिन फिर भी मौसम के अनुसार होता है, जैसे अधिक गर्मी पड़ रही है और अधिक मौसम ठंडा नहीं है, उसमें भी आपको फ़र्क दिखाई दे सकता है। अब ये भी देख सकते हैं इसमें हमें ख़रीदते समय कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे कि देखा जाता है कि इसकी वैलिडिटी क्या है, तो 22/12/2023 एक्सपायर हो जाएगा ये। तो एक्सपायर डेट हमें नहीं लेना है, जब भी लेना है तो एक्सपायर से पहले लेना है। तो ये वैरायटी जो है काफ़ी गजब और बढ़िया वैरायटी है, कावेरी संपूर्णा KP 108। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो है विशेषता के बारे में। ये जो वैरायटी है कावेरी संपूर्णा KP 108 की है। अगर हम बात करते हैं इस धान का, तो ये एक महीन धान है, यानी पतला चावल होता है। इसमें खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। जो भी लोग इसकी नर्सरी डाल रहे हैं, धान की रोपाई करते हैं, तो समझ लीजिए महीन धान है, पतला चावल होगा इसका और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। अगर हम बात करते हैं ये पक करके कितने दिन में तैयार होती है, अगर इसकी पकने की अवधि हम बात करते हैं तो इसकी पकने की जो अवधि है 135 दिन से लेकर के 140 दिन के अंदर अंदर ये वैरायटी जो है पूरी तरह से पक करके तैयार हो जाती है। और इसकी ऊंचाई पौधे कितनी होती है, लंबाई कितना लंबा होता है, तो इसकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो 110 सेंटीमीटर से लेकर के 115 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है, यानी कि लंबा रहता है। और इसमें जो है बाली जो होता है बिल्कुल गुच्छेदार होती है, बाली लंबी और गुच्छेदार होती है और जो कि फल से यानी धान से पूरी तरह से भरा हुआ दिखाई देगा। और जो इसका तना होता है ना, तना काफ़ी मजबूत होता है, बहुत ही मजबूत होता है, ये गिरता भी नहीं है। तो इसकी जो है वैरायटी काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है कि इसका जो तना है काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका अगर हम पैदावार की बात करते हैं, अगर 1 एकड़ में इस धान की हम रोपाई कर दिए हैं तो 1 एकड़ में अगर हम पैदावार की बात करें तो लगभग 25 कुंटल से लेकर के 27 कुंटल तक पैदावार देखने को मिला है। और ये नंबर 1 वैरायटी है, कोई ऐसा नहीं, बहुत ही बढ़िया, खाने में गजब का है ये। और इसका कीमत जो चावल होता है उसका कीमत भी हमें अच्छा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें बीज मात्रा, अगर हम 1 एकड़ खेत में रोपाई करना चाहते हैं तो उसका बीज मात्रा कितना होगा। अगर 1 एकड़ खेत में आप रोपाई करना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी आपको लगभग 9 किलो से लेकर 10 किलो की जो है नर्सरी डालना पड़ेगा धान की। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि बीघा पीछे, जैसे कुछ लोग बीघा पीछे करते हैं तो हमारे इधर बीघा चलता है और ये एकड़ का रहा। अब हम बीघा की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जैसे 1 बीघा खेत में हम रोपाई करने के लिए इसको लाए हैं, तो जैसे 1 बीघा खेत है हमारा, तो लगभग इसकी बीज की मात्रा लमसम
6 किलो होता है। 6 किलो अगर हम धान की नर्सरी डाल दिए हैं तो हम 1 बीघा खेत में रोपाई कर लेंगे। अगर हम बीघा पीछे पैदावार की बात करते हैं तो उसमें भी जो पैदावार की जो बताया जाता है तो पैदावार लगभग इसमें 19 से 20 कुंटल तक प्रति बीघा के हिसाब से पैदावार होगा। और इसकी कीमत जो है बढ़ती रहती है। अगली बार जो था इसका 100 रुपया किलो के हिसाब से था, लेकिन अभी जो है इसका कीमत की अगर हम बात करें तो इसमें जो लिखा हुआ है प्राइस आप देख सकते हैं, ये रही प्राइस 540 रुपया है। यहाँ पर जो रेट लिखा है इसका 540 रुपया कीमत लिखा हुआ है। तो जैसे आप ख़रीदने के लिए जाते हैं तो ये आपको जो है 540 में नहीं मिलता है, उससे कम करके दिया जाता है। यानी लिखा हुआ रेट से कुछ कम जहाँ भी आप लेंगे बीज भंडार से, तो बीज भंडार वाले आपको उतना कीमत पर नहीं, मतलब कम करके दे देते हैं। अब बात आती है इसकी नर्सरी कब डालें। नर्सरी इसका हम कब डाल दिए हैं, तो किसान भाई जो हमारे पास जो नर्सरी थी हमने जो डाला है वो नर्सरी हमने डाला है 30 मई को हमने नर्सरी डाल दिया है। और इसकी नर्सरी हमने किस तरह से डाला है, क्या करके, मतलब कैसे डाला है, तो इसको सबसे पहले आप 12 घंटे से लेकर के 18 से 20 घंटे तक पानी में भिगो देना है। एक बाल्टी ले लेना है या बड़ा बर्तन हो आपके पास, उसमें जो है बीज को डाल देना है। जब आप बीज को डाल देंगे तो लगभग जब 12 से 18 घंटा या 20 घंटे के अंदर उसको जो है निकाल लेना है पानी में से। निकाल करके एक कोई बोरा टाइप हो, सूती जैसे हो, जिसमें पानी सोखता हो, तो ऐसा या कपड़ा आपके पास है सूती कोई, तो उस कपड़े पर रख लीजिए। या हमारे यहाँ तो मान लो बोरा होता है जो कपड़े जैसा ही रहता है, तो उस बोरे पर उस बीज को रख लेते हैं। रखने के बाद क्या है कि उस बीज को उस बोरे से ढक दिया जाता है। एक बोरे पर रखा जाता है, एक बोरे उसके ऊपर से ढका जाता है। ढकने के बाद उस पर जो है जो हमारा बोरा होता है उसके ऊपर पानी का छिड़काव कर देते हैं। भरपूर छिड़काव करने के बाद उसे पूरी तरह से ढक दीजिए। जब आप ढक देंगे ना तो ये मान लो उसके दूसरे दिन हल्का अंकुरण शुरू हो जाएगा। जब इसका अंकुरण शुरू हो जाता है तब उसको जो है अपन ला करके शाम की समय, लगभग शाम के 5 से 6 बजे के बाद वहाँ से आप उठा लाइए। अपने धान की नर्सरी जहाँ पर आप डाल रहे हैं खेत तैयार कर लीजिए। खेत तैयार करने के बाद उसमें इसका छीट दीजिए। जो भी नर्सरी डाला जाता है वहाँ नर्सरी डाल दीजिए। फिर जो है आपको जो जैसे मौसम है उसके हिसाब से सिंचाई करना है। जैसे आज नर्सरी डाल दिए हैं तो जैसे एक दिन रह करके मौसम के हिसाब से एक दिन रुक करके दूसरे दिन सिंचाई करना है। जैसे कि दूसरे दिन सिंचाई कर दिए तो सुबह में पानी खोल दीजिए, पानी निकल जाए, उसमें पानी नहीं रखना है। फिर क्या है जल्दी से फिर तैयार हो जाता है। अभी उसके बाद इसकी रोपाई कर दीजिए, हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर मन कोई सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को जमकर शेयर करें।